हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो हमारा पर्यावरण अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इस पाठ को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। उम्मीद है कि आप बेहतर समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। यह पश्चिम में पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। अमेज़न नाम किस प्रकार पड़ा? तो जब स्पेन के अन्वेषकों ने अमेज़न नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास की स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, जिससे यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। मुहाना किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती हैं। सहायक नदियों का वर्णन कीजिए। जब छोटी छोटी नदियाँ किसी बड़ी नदी में मिलती हैं, तो ये छोटी नदियाँ बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है, वह क्षेत्र मुख्य नदी का बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेज़न नदी बेसिन। अमेज़न बेसिन की जलवायु का वर्णन कीजिए। तो यह भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होते हैं, जिससे शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। यहाँ लगभग प्रतिदिन बिना किसी पूर्व चेतावनी के वर्षा होती है। अमेज़न बेसिन प्रदेशों के वर्षा वनों का वर्णन कीजिए। तो अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर इतने सघन वन उगते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँचता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। अमेज़न बेसिन प्रदेशों में के वर्षा वनों में कौन से परजीवी पौधे पैदा होते हैं? तो आर्कटिक एवं ब्रोमीलायड नामक परजीवी पौधे का वर्णन कीजिए। तो यह एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अमेज़न के वर्षा वन में कौन से पक्षी, जानवर और सरीसृप पाए जाते हैं? तो पक्षी टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी। जानवर बंदर, स्थौल एवं चींटी खाने वाले टैपीर। सरीसृप तो मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ। मत्स्य मांस खाने वाली पिरान्या एवं अन्य मछलियाँ। अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? तो मुख्यतः मैनियोक, टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद। यहाँ कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है। अमेज़न बेसिन के लोग कृषि के लिए किस पद्धति का
प्रयोग करते हैं, तो कर्तनी एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिससे मिट्टी में पोषक तत्व मिल सके। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को पहले की तरह ही साफ किया जाता है। इसी बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। इस प्रकार लोग भूमि के टुकड़े पर पुनः कृषि कर सकते हैं। अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार अर्थात भोजन क्या है? तो इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसाव भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। अमेज़न बेसिन के पुरुष एवं महिलाओं के मुख्य कार्य क्या हैं? तो यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं अपने उगाए साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती रहती हैं। अगला देखें, अमेज़न बेसिन के लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? तो कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। पुराने समय में अमेज़न के वर्षा वनों के अंदर पहुंचने के लिए कौन सा एकमात्र उपाय था? नदी मार्ग। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। विकास की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अमेज़न पर क्या प्रभाव पड़ा है? अमेज़न के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। यहाँ बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोना, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद व सुंदरबन डेल्टा किस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। इसके मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु का वर्णन कीजिए। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु का वर्णन कीजिए। तो यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु का वर्णन कीजिए। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में मानव प्रवास का वर्णन कीजिए। तो करते हैं, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में तीव्र ढलान के कारण कम लोग रहते हैं।
मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, तो जबकि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व 1029 तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? तो यहाँ की मुख्य फसल धान है, क्योंकि अधिक वर्षा धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। यहाँ गन्ने एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। वेदिकाओं का वर्णन कीजिए। इसका निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। जल का प्रवाह तीव्रता से न होकर ढलानों को हटाया जाता है, ताकि मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जा सके। पश्चिम बंगाल एवं असम में किसके बागान मिलते हैं? चाय के बागान। सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किन राज्यों में किया जाता है? बिहार एवं असम। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? यहाँ सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र किन वनों से घिरा हुआ है? मैंग्रोव वन से। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल होने वाले भागों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। यहाँ मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ रोहू, कतला एवं हिल्सा पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार क्या है? मछली एवं चावल है। सुसु या अंधी डॉल्फिन किसे कहा जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। औद्योगिक रसायन एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को किस मिशन का शुभ आरंभ किया था? तो स्वच्छ भारत मिशन का। गंगा नदी के संरक्षण के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया गया? नमामि गंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कौन से बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं? तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। इलाहाबाद को अब हाँ, एक दूसरा नाम दिया गया है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी आपको आगे। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। हाँ बच्चों, इलाहाबाद का नाम बदल करके अब प्रयागराज रख दिया गया है। तो अभी इलाहाबाद को आप प्रयागराज के नाम से जान सकते हैं। अब वो उनका नाम प्रयागराज ही हो गया है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। मैदानी इलाकों के लोग
सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है तथा मैदानी क्षेत्रों में वायुमार्ग के लिए कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। कोलकाता किस नदी स्थित के महत्वपूर्ण पत्तन है? हुगली नदी पर। पर्यटन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। क्यों? क्योंकि कई दर्शनीय स्थल इस बेसिन में स्थित है, जैसे आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानेंगे में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति। काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन किस राज्य में स्थित हैं? असम में। अब आ जाते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्नावली में, जो कि कुछ क्वेश्चन तो वहाँ भी दी हूँ, तो आप अगर वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसलें उगाते हैं? खाद्य फसलें, टेपियोका, अनानास, शकरकंद, मैनियोक। नगदी फसलें, कॉफ़ी, मक्का एवं कोको। अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पंखों वाली पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाली पक्षी। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो इलाहाबाद को हम प्रयागराज बोलेंगे। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र के मैदान में। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। जैसे टूकन क्या है? पक्षी है। मैनियोक कहाँ, यहाँ का मुख्य भोजन अफ्रीका है, ठीक है ना। अब भोजन है अफ्रीका, नहीं ये गलत हो गया। मैनियोक यहाँ का मुख्य, ये गलत हो जाएगा, आप उसे पाठ में देख लेना। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता, हुगली। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी के। बंगाल टाइगर कहाँ स्थित हैं? डेल्टा क्षेत्रों में। सही जोड़े बनाए तो यहाँ पे सूती कपड़े, मलोका, पिरान्या, रेशम कीट, कांजीरंगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, असम, रेशम कीट पालन, ढालू छत, गंगा के मैदान, मत्स्य। तो जब आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर आपको स्पष्ट होगा। इस आंसर के भरोसे मत रहना, इसलिए गलत मत करना। ओके, तो कारण बताएं। वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। विकास की गतिविधियों हेतु वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है। धान की कृषि के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तथा यहाँ पर नदियों का घना जाल है, जहाँ से धान के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। धन्यवाद बच्चों, पाठ को सुनिए और अपना अपडेट भेजते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए पाठ के साथ। ओके।